मजेदार। जैनब के बाबा फ्रिज में टमाटर रखे थे, अब वहाँ पे एक भी नहीं है। लाल टमाटर। अंकल जितने भी गले सड़े टमाटर हैं वो एक शापर भी डाल दे। यार अगर ये सारे टमाटर हमारे हाथ लग जाएं। तभी असलम और एहसन चुपके से घर में इंटर हुए। ओए असलम, रक्षा जल्दी भगाओ नहीं तो पकड़े जाएंगे। अरेस्ट करो इनको। लाल टमाटर बड़े मजेदार। अरशद साहब सेहन में बैठे थे, जबकि दुआ, मोहम्मद और जैनब पास ही बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। दुआ चुप करके अपना होमवर्क करो। जैनब आपी, टीफा टमाटो ही क्यों होता है? टीफा टिंडे भी तो हो सकते हैं। दुआ तुम्हें पढ़ते वक्त ही उल्टी सीधी बातें याद आती हैं, बता देना जैनब आपी। तभी अरशद साहब की बेगम परेशान सी वहाँ पे आ गईं। जैनब के बाबा फ्रिज में टमाटर रखे थे, अब वहाँ पे एक भी नहीं है। बेगम एक बार फ्रिज को दोबारा चेक कर लें, वहीं कहीं होंगे। तभी उनकी बातें सुनते हुए दुआ बोली, मम्मा जी वो टमाटर तो मैंने खा लिए थे। क्या दुआ, इतने सारे टमाटर थे, तुमने कैसे खा ली इतने सारे? मम्मा जी मुँह से ही खाए थे, और किस तरह खाते हैं? दुआ बहुत बुरी बात है ये। हेलो जी, जैनब भाभी इसमें कौन सी बुरी बात है? मेरी मिस कहती है टमाटर खाने चाहिए, ये हैदली होते हैं। दुआ तुम्हारे लफ्जों को ठीक करते करते मैंने बुरी हो जाना है। हैदली नहीं हेल्दी होता है। दुआ, हर काम का इल्जाम अपने टीचर के सर ना डाल दिया करो। बेगम आप दुआ से गुस्सा मत करें, मैं आपको टमाटर और ला देता हूँ। तभी गली में से चाचा फजलू की टमाटर बेचने की आवाज आई। टमाटर ले लो टमाटर, टमाटर ले लो टमाटर, लाल टमाटर, गुल्लू मुल्लू टमाटर। टमाटर आ गए भाई, जल्दी जल्दी आओ और टमाटर ले जाओ। चाचा फजलू की आवाज सुनकर अरशद साहब और दुआ बाहर टमाटर खरीदने आ गए। हाँ भाई फजलू मियाँ, आपने कब से टमाटर बेचना शुरू कर दिए? वो ना अरशद साहब, मैं इस तरह ना सीजन के हिसाब से रेडी लगा लेता हूँ। मंडी में लाल लाल टमाटरों की बहार आई हुई थी, मैंने सोचा आज मैं भी अपनी रेडी पे टमाटर सजा लेता हूँ। वाह भाई फजलू मियाँ, मेहनत में हमेशा अजमत होती है। अंकल जितने भी गले सड़े टमाटर हैं वो एक शापर भी डाल दे। ये क्या कह रही हो दुआ? पापा जी आज आप मुझे टमाटर खरीदने दें। अजीब बात है, वैसे खराब टमाटर क्या करने हो गए इन्होंने? चाचा फजलू ने सारे खराब टमाटर एक शॉपर में डाल दिए। अंकल अब इस शापर को साइड पे रख दें और 1 किलो टमाटर सही वालों में से दे दें। चाचा फजलू दुआ की चालाकी पर हैरान रह गया। दुआ बहुत चालाक होती जा रही हो तुम। वो लोग टमाटर खरीद कर घर आए ही थे कि चौधरी साहब आ गए। अरशद पुत्र, इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, मैंने सोचा यहाँ से गुजरते गुजरते तुम्हें टमाटर दे जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ भाई शीदे, ले आओ टमाटर। शीदा टमाटरों से भरी टोकरियां सेहन में रखने लगा। इसकी क्या जरूरत थी चौधरी साहब? लो जी, कर दी थी ना बेगाने वाली गल। फिर सारे घर में टमाटर ही टमाटर हो गए थे। अच्छा फिर अरशद पुत्र, मैं चलता हूँ अब। चौधरी साहब बैठे तो सही। ना ना पुत्र, मैनू 1-2 काम ने आज, फिर वेले टाइम गपशप करेंगे। चौधरी साहब चले गए। जैनब के पापा इतने सारे टमाटर। दुआ टमाटरों को देखकर फिर से गाना गाने लगी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार।
तुम तो चुप करो दुआ। दूसरी तरफ अरशद साहब के घर से थोड़ी दूर एक दीवार के पीछे छुपकर असलम और एहसन सब देख रहे थे। यार अगर ये सारे टमाटर हमारे हाथ लग जाएं तो इन्हें बेचकर अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं हम। फिक्र न करो यार, इसका भी हल है मेरे पास। असलम ने एहसन को प्लान बता दिया, जिसे सुनने के बाद वो बोला, वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है मेरे दोस्त। शाम हुई तो अरशद साहब, उनकी बेगम और बच्चे सोए हुए थे। तभी असलम और एहसन चुपके से घर में इंटर हुए। यार असलम, जल्दी जल्दी टमाटर उठाकर बाहर रिक्शे में रखो। तभी उन्हें दुआ के गाने की आवाज आई। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। असलम और एहसन घबरा गए। उन्होंने दुआ की तरफ देखा तो शुक्र अदा किया। शुक्र है भाई, बचत हो गई। दुआ सोई हुई नींद में ही गाना गा रही थी। यार असलम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो दोनों सारी बास्केट बाहर रिक्शे में रख चुके थे। एहसन आखिरी बास्केट उठाकर जा रहा था। उसका पांव टेबल को लगा तो टेबल पे पड़ा स्टील का गिलास गिर गया। ओह नो। शोर सुनकर अरशद साहब उठ बैठे। एहसन यार छोड़ो इसे, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। चोर चोर चोर, पकड़ो इनको, चोर पकड़ो इनको। अरशद साहब की आवाज सुनकर सब घर वाले उठकर बैठ गए। या अल्लाह खैर, ज़ैनब के पापा ये क्या हो गया? हाय अल्लाह, टमाटर चोरी हो गए। एहसन और असलम भागकर रिक्शे में बैठ गए। अरशद साहब भी उनके पीछे भागे। ओए असलम, रिक्शा जल्दी भगाओ, नहीं तो पकड़े जाएंगे। वो रिक्शा लेकर आगे आगे जा रहे थे और अरशद साहब उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। रुको रुको, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। अचानक रिक्शे को ब्रेक लगी और वो रुक गया। अब इस रिक्शे को क्या मुसीबत हो गई? उस्ताद, टायर पंचर हो गया है। तभी भागते भागते अरशद साहब भी उनके पास पहुंच गए। अस्तगफिरुल्लाह, ये टमाटर भी भला चोरी करने की चीज है। तभी वहां इंस्पेक्टर आजम अपने 2 सिपाहियों को लेकर आ गए। अरेस्ट करो इनको। सिपाहियों ने आगे बढ़कर एहसन और असलम को पकड़ लिया था। अरशद साहब हैरान खड़े थे कि पुलिस को कैसे पता चला। इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला चोरी का? अरशद साहब चोरों के पीछे भाग गए थे। तभी ज़ैनब की मम्मा ने अरशद साहब के फोन से इंस्पेक्टर आजम को कॉल कर दी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में चोरी हो गई है, आप जल्दी से आ जाएं। ज़ैनब के पापा चोरों के पीछे पीछे गए हैं। वो लोग ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। लो जी, फोन सुनते ही हमने गाड़ी निकाली और फौरन ऊंची पहाड़ी की तरफ भाग निकले। अरशद साहब, अगर मेरे होते हुए इस पिंड में चोरी हो जाए तो फिर मैनू इंस्पेक्टर आजम किन्ने कहना है? बहुत शुक्रिया जनाब। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। अरशद साहब भी घर वापस आ गए। पापा जी, टमाटर बच गए। दुआ, पापा को सांस तो ले लेने दो। अरशद साहब ने सारी बात बेगम को बताई, जिसे सुनने के बाद वो बोली, ज़ैनब के पापा, शुक्र है अल्लाह का कि चोर पकड़े गए। मामा जी, टमाटर बच जाने पर भी तो शुक्र अदा कर लेना। दुआ की बात पर सब हंस पड़े और दुआ फिर से गाने लगी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार।